दोस्तों साथियों, आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। शायद ही कभी आप इस तरह के वीडियो देखते हो। खुद अपनी आवाज़ बनते सेक्स वर्करों के बच्चे। शायद आप सभी समझते होंगे कि सेक्स वर्कर किनको कहा जाता है। जो लड़कियों से शारीरिक संतुष्टि पाते हैं, उन लड़कियों को, औरतों को सेक्स वर्कर कहा जाता है। आइए इस सिलसिले में हम आपको कुछ बातें बताते हैं कि अपने देश नहीं पूरी दुनिया में सेक्स वर्कर हैं। खुद अपनी आवाज़ बनते सेक्स वर्करों के बच्चे। आओ कर लो नंबर याद, जब करे कोई महिलाओं पर अत्याचार तब लगाओ 1090 मेरे यार। ये पंक्तियाँ किसी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के किसी अभियान का स्लोगन नहीं है, बल्कि ये हिफाजत के नंबर शीर्षक कविता की पंक्तियां हैं, जिन्हें हस्तलिखित पत्रिका जुगनू के लिए लिखा है। शाहिस्ता परवीन के मुजफ्फरपुर स्थित रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान में रहती हैं, जिसे सेक्स वर्कर का इलाका माना गया है, यह कहा जाता है। लेकिन इस काली अंधेरी गलियों में कुछ ऐसी लड़कियां भी निकली हैं जिन्होंने बदलाव की बैर बहाने की जिद ठान रखी है। सबसे पहले संस्था परचम के माध्यम से नसीमा खातून निकली, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। नसीमा बानो, आपको ये याद रखना चाहिए, जो आगे चल करके वर्ल्ड लेवल की एक महिला बनी। सेक्स वर्कर के हितों की आवाज़ उठाने वाली नसीमा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य बनाया है। शाहिस्ता बताती हैं कि इस पत्रिका की शुरुआत नसीमा के मार्गदर्शन में 2004 में हुई थी। शुरू में इस पत्रिका की फ़ोटो कॉपी करवा कर बांटा जाता था और 3 महीने के अंतराल पर निकलने वाली ये पत्रिका 4 पेज से शुरू हुई थी। लेकिन जन सहयोग से आर्थिक संसाधन जुटाकर आज यह 26 पेज की हो गई है, जो अब प्रेस से छपती है। शाइस्ता के अनुसार पत्रिका में लड़कियों की अपनी कहानी और समाज की तल्ख, समाज की हकीकत होती थी, जिसमें व्याकरण की काफ़ी गलतियां होती थी। इस जिद व जुनून से यहाँ की लड़कियों की यह पत्रकारिता यात्रा जुगनी के रूप में 2012 तक चली, यानी आज से करीब 12 साल पहले तक। इस बीच नसीमा की शादी हो गई और वो राजस्थान अपने ससुराल चली गई, लेकिन मन से जुगनू नहीं गई। 8 साल के लंबे अंतराल के बाद जब वो अपनी बीमार दादी को देखने मुजफ्फरपुर लौटी, तो उसे फिर से पत्रिका निकालने का ख्याल आया। नसीमा ने पुराने सदस्यों से बात की एवं कुछ नई लड़कियों को जोड़कर 2021 में फिर से पत्रिका शुरू कर दी। ये जज्बा होता है कि हम एक काम करना है, किसी हद तक जाना है और इस काम को अंजाम देना है। ऐसा ही नसीमा बानो ने फिर पत्रिकाओं को चालू करने के लिए तमाम लोगों से संपर्क किया, तमाम लड़कियों से संपर्क किया और लड़कियों का साथ मिला। अब इसमें केवल मुजफ्फर ही नहीं, बल्कि 3 अन्य राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के समाज को मुख्य धारा से पूरी तरह कटे वंचित समुदाय के लड़के लड़कियों की अभिव्यक्ति को उड़ान भरने का अवसर मिलने लगा है। समुदाय के लड़के लड़कियों की अभिव्यक्ति को उड़ान भरने का अवसर जब मिला तो जुगनू का टैग लाइन है ये। उड़ान भरने का अवसर जब मिलने लगा तो जुगनू का टैग लाइन है। इसलिए वंचितों की आवाज़ बाड़मेर के जिला कलेक्टर और एसपी को जब जुगनू का अंक सौंपा गया तो भी वो दोनों लोग चकित रह गए कि कैसे इस चर्चित समुदाय के बच्चे
हस्तलिखित पत्रिका छापकर अपनी आवाज़ खुद बना रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, आपको तो मालूम है कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कीचड़ में कमल खिलता है, और ऐसे भी इस धरती पर लड़के लड़कियां हैं, अगर उनको सही सीढ़ी मिल जाए सही समय पर तो वो आसमान की बुलंदी तक जा पहुंचेंगे। लेकिन जिन्हें सीढ़ियां नहीं मिलती हैं तो पूरी ज़िंदगी चला करते हैं और सीढ़ियां उनके पास से भटकती चली जाती हैं और ताउम्र वो घुट घुट करके मर जाते हैं और उनकी कोई भी पहचान नहीं होती है, सिर्फ एक साधारण व्यक्ति के तौर पर, एक इकाई के तौर पर। तो दोस्तों और साथियों, ये नया सब्जेक्ट है सेक्स वर्कर। और सेक्स वर्कर तो आज आपने देखा होगा कि आज शहरों कस्बों में जो है तमाम लड़कियां जो है अपनी स्वेच्छा से काम करने लगी हैं, या एक लड़की किसी तरह सेक्स वर्कर बन जाती है तो उसको बताती है कि अरे भाई इस मामले में ऐसा है वैसा है, तमाम बातें हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते हैं। तमाम लड़कियों की इच्छा होती है कि तमाम लोगों के संपर्क में आने से तो उसमें इसकी पूर्ति हो जाती है। नए पुराने, नए जोड़े, युवा बूढ़े, तमाम और बातें हैं जो हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते हैं। और शुरुआती दौर में है वही रूप, लड़कियां किसी लड़के से दोस्ती की पैसे के लिए, किसी हित में उससे अटैचमेंट हो गया, फिर धीरे धीरे इतना अटैच होता है कि वो पैसे का प्रलोभन देता है, फिर धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से जो है 128 इस तरह से बढ़ते रहते हैं इस वर्गमूल के हिसाब से, और उसको इस धंधे में वो धीरे धीरे करके उनकी इच्छा के अनुसार ही ढाल देते हैं। और रात में आपको बता दें कि वो अपने गाड़ी से आते हैं किसी महानगर से, किसी छोटे कस्बे से, और जहाँ पर लड़कियों समझती हैं कि हमें कहाँ पर ऐसे कस्टमर मिलेंगे वहीं पर बिखर जाती हैं और उनको मोबाइल तक नहीं दे उनके हाथ में होता है, बस ये होता है इतने बजे तक यहाँ मिलना। तो दोस्तों साथियों, अब सेक्स वर्करों के रूप बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग अपने मन से इस धंधे में आते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां जो है इस धंधे में ज़बरदस्ती लाई जाती हैं। और जब तक जवानी रहती है, जब तक गाले पर सीने पर मांस रहता है, तब तक उनका धंधा चलता है, और उसके बाद वो कोठे वाली कहलाने लगती हैं, कोठे मालिकिन कहलाने लगती हैं। लेकिन अब ये सब धंधा ख़त्म हो गया है। अब धीरे धीरे करके वो जो है मॉडर्न युग में आ गई हैं, इधर उधर देखा करती हैं, लड़कियों को पटाती हैं और नए नए ग्राहकों को 5 स्टार होटलों में आप जाइए, वहाँ कह दीजिए किसी वर्कर से कि हमें चाहिए तो वो लड़की मुहैया करा देंगे। होटल वाले का कमीशन होता है, बेरे लोगों का कमीशन होता है, जो जितना पटा करके लाता है। तो ये धंधा जो है छोटे से बड़े महानगरों तक व्याप्त है। आपको हम बताते चलें, पश्चिम देशों में तो सेक्स वर्करों को लाइसेंस प्रदान है। हो सकता है आने वाले समय में अपने देश में भी इन सेक्स वर्करों को जो है लाइसेंस प्रदान किया जाए और इसको एक बिजनेस के तौर पर रखा जाए कि ये धंधा है, रोजगार है, कहा नहीं जा सकता क्या है। और तमाम अभी हमने महिला सेक्स वर्करों के बाद में सुनाया, जिगोलो के विषय में आपको बता दें, हमने जिगोलो पर जो है एक नावल लिखी, जिगोलो पुरुष वेश्या। जो अमीर घरों की लड़कियां होती हैं, एजेड हो 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल की, उनके आदमी जो है नित्य नई लड़कियों के साथ अपना जो है मौज मस्ती लिया करते हैं और घर की पत्नी ऐसे बनी रहती। तो वो लोगों के पास पैसा है तो पैसे बलबूते पर जो है जिगोलों को खरीदती हैं, बेचती हैं, मतलब खरीद लेती हैं रात भर के लिए। अगर कोई पसंद आ जाता है महीनवारी लगा लेती हैं और जब तक उनकी इच्छा होती जैसा तब तक रखती है, इसके बाद फिर दूसरा जिगोलो ढूंढती हैं। तो ये दुनिया का कृत्य चलता रहेगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं
चैनल वर्ड्स ऑफ भारती। मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।